माय चैनल। और फाइनली मेरे व्लॉग का कमबैक हो रहा है और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये है तीज से पहले वाली शाम और अभी बज रहे हैं करीब रात के 9 और मेरे बहुत ज़्यादा बिजी हस्बैंड घर आ चुके हैं। अब मैं एग्जैजरेट क्यों कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है और वो मुझे कह रहे हैं कि ज़रूरी है दुनिया को बताना मेरे बिजी हस्बैंड। बट मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि वो कितने बिजी हैं। मैं कितना कलेश करके घर बुला रही हूँ लोगों को कि कम से कम तीज पर आ जाओ। तो फाइनली वो आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। और आज जो रात को सरगी करनी होगी तो सरगी में बेसिकली 2 या 3 बजे हम लोग कुछ खा लेते और पानी पी लेते, क्योंकि ये एक बहुत ही टफ, बहुत ही मतलब मुश्किल व्रत होता है जिसमें कि आपको 24 आवर्स तक और ऑलमोस्ट 30 आवर्स हो जाते हैं जहाँ पे आपको एक बूंद भी पानी नहीं पीना है। तो उसके लिए 2-3 बजे सुबह के, आज रात के 2-3 बजे कुछ खाते हैं और कुछ हाइड्रेशन के लिए थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं। तो उस सरगी के लिए भी चीज़ें लाना है, मेहंदी लगवाना है और कल तक बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी और मैं मिलती हूँ आपसे। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ अभी मैं क्या लुक, एक सिंपल सा लुक क्रिएट कर रही हूँ और मैं कल क्या लुक क्रिएट करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे व्लॉग में आप बने रहिए। थैंक यू। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक लुक बनाया था जहाँ पे बहुत हल्का सा, कुछ मेकअप वगैरह नहीं करा था, बस फाउंडेशन और अपना थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाया था। और ये देखिए मैं फुल लुक आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी नौटंकियाँ चलती है मेरे हस्बैंड के साथ क्योंकि वो शूट नहीं करना चाहते हैं। तो फाइनली मैं निकल गई हूँ, मेरे हस्बैंड बस गाड़ी निकाल रहे हैं और अभी बस ये सिंपल सा लुक क्रिएट किया है मैंने। तो बस आपसे मिलती हूँ अब मेहंदी वाली जगह पे। तो ये आ गए थे हम उत्तम नगर के आर्य समाज रोड पर। और यहाँ पे ना बहुत मतलब ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ से गाड़ी से उतरते ही मुझे ये सामने ये दिख गए थे, मौसमी का ठेला दिख गया था। और ये अंकल मौसमी बेचे। तो मुझे ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। ऑल्दो लोग जल्दी लेते नहीं है ये कीनू, मौसमी वगैरह, संतरे तो फिर भी लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना जनरली जूस के फ्रूट्स होते हैं तो लोग नहीं लेते हैं। बट मुझे बहुत पसंद है ये खाना। और ये देखते ही ना मेरा मन बहुत करा कि मैं एक खा लूँ। और इस चक्कर में मैंने सोचा ख़रीद भी लूँगी। और मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे टेस्ट कराना ये मीठा है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे काट के दिया और ये वाकई मीठा था। ऐसा उतना मीठा तो नहीं होगा जितना मतलब फ्रूट्स मीठे होते हैं, क्योंकि ये मौसमी है, इसका नेचर नहीं है बिल्कुल मीठा होना। बट ये ना खट्टा मीठा था और मतलब खट्टे से बेटर था, लाइक एकदम खट्टा नहीं बोलेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे फ्रूट्स, मुझे ये सिट्रस फ्रूट बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को इतने पसंद नहीं है। तो मैंने ये यहाँ से 2 किलो लिया। और मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि अरे ये खाने का नहीं है, ये जूस तुम बनाओगी नहीं ले जाकर। बट स्टिल मैंने लिया कि चाहे मेरा 2-4 ही खाने का मन करेगा, मैं खाऊंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। देखिए कितने सारे मेहंदी वाले बैठे हुए थे। ये ना थोड़ा लेट ही हो रहा है रात के और ऑलमोस्ट दुकानें देखिए बंद हो चुकी हैं आसपास। 1-2 दुकानें खुली थी, लेकिन मेहंदी वालों की ऐसी भीड़ थी, मतलब लंबी लंबी कतारों में लोग बैठे हुए थे और मेहंदी वाले भी बैठे हुए थे। मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे लगवाएं। और मेहंदी वाले ऐसे कोई नहीं थे जो खाली बैठे थे, मतलब सबके पास ग्राहक थे। और मतलब बहुत, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर है दिल्ली में तीज का व्रत। और यहाँ पे फाइनली मैं इन भैया के पास बैठी, जो कि मेरा अच्छा डिसीजन रहा। इन्होंने अच्छी मेहंदी लगाई एज़ कम्पेयर टू जो मेरे बगल में भैया लगा रहे थे, उनसे तो बहुत अच्छी मेहंदी इन्होंने लगाई। और इनकी बातें भी उतनी ही इंटरेस्टिंग थी। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। हमने खूब बातचीत करते हुए मेहंदी लगाई। मतलब मैंने ना भैया को बोर होने दिया, ना भैया ने मुझे बोर होने दिया, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है कि मैं 1 घंटे ऐसे बर्दाश्त करूँ एक जगह पे बैठ के। बट स्टिल मेहंदी लगवानी थी तो करना पड़ा। और भैया वैसे जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल आप कितना भी जल्दी करो मेहंदी लगाने में टाइम तो लग ही जाता है। और मैंने भैया को ये भी बता दिया था कि भैया मैं वीडियो बना रही हूँ। तो भैया आई थिंक थोड़ा और ज़्यादा कॉन्शियस होकर लगा रहे थे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया था।
तो वैसे तो मेरे हाथ में टैटू भी है मेरे हस्बैंड के नाम का, तो हमेशा ही नाम लिखा होता है, बट एक मेहंदी पे होता है ना, अच्छा लगता है आप लगवाते हो तो। और वहाँ से लगवा के मैं निकल गई थी। और ये देखिए अभी ना रात के करीब 11 बज रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो चुकी, बिल्कुल रोड खाली हो चुका है, बट स्टिल मेहंदी वालों के पास कितना भीड़ है देखिए, मतलब लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैंने तो सारा कुछ कैप्चर भी नहीं करा। और ये देखिए मेरी मेहंदी पास से कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद हम निकले थे सरगी का सामान लेने के लिए, बट ऑलमोस्ट मिठाइयों की दुकानें जो थी वो बंद हो चुकी थी। और जहाँ पे खुली भी थी तो वो कह रहे थे हमें जो मिठाइयाँ चाहिए थी वो मिठाइयाँ शाम को ख़त्म हो चुकी, क्योंकि जनरली सरगी के लिए लोग ये वाइट स्पॉन्ज वगैरह ही लेते हैं। तो हमें एक दुकान मिल गई थी जहाँ से हमने ले लिया था मिठाई, और मिठाई लेके हम सीधा घर आ गए थे, क्योंकि मुझे बाहर तो कुछ खाना नहीं था। आज के दिन हमारे वहाँ पे लहसुन प्याज का खाना नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, ये हम छोटा सा एक सेटअप बनाते हैं जब भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं दिल्ली में, तो हम रात को ये मूवी का सेटअप बनाते हैं, और मेरा भी ऑफिस ना हो उस दिन। तो ये क्या करते हैं ना, हम गद्दा लगाते हैं यहाँ पे टेबल हटा के, और सारी लाइट्स वगैरह घर की ऑफ करके, मतलब बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। वैसे तो आपको मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा होगा इतना बड़ा, बट ये स्क्रीन बड़ी है हमारे हॉल के हिसाब से, और इसको हम स्पीकर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, बिल्कुल ऐसा थिएटर वाला माहौल हो जाता है और मज़ा आता है। तो ये हमारा एक तरीका होता है मूवी देखने का। और हमने देखा था अभी कल की, तो बस मूवी ख़त्म हो गई थी, और अभी जहाँ तक मुझे याद है शायद 3 बज रहे थे, तो हम उठे थे सरगी, मतलब हमने फिर फाइनली सरगी करा। और हमने, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑफ कैमरा मेरे हस्बैंड ने भी वो मिठाइयाँ खाई थी, तो ऑब्वियसली हम दोनों ने सरगी करा। बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड जगे रहे मेरे लिए 3 बजे तक, कि नहीं तुम जब सरगी कर लोगी तभी सोएंगे, तुम आराम से बैठो, ताकि क्योंकि वैसे भी घर पे कोई था नहीं। तो फाइनली मेरा सरगी हो गया है और मैंने हाथ धो लिया है। वैसे तो बोला था कि आज आप पानी मत लगाना हाथ में, तो ज़्यादा कलर आएगा, बस सरसों का तेल लगा के रखने के लिए बोला था, बट वो तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि फेस वॉश भी करना था, खाने के लिए भी हाथ धोना था। तो फिर भी मुझे लग रहा है सुबह तक कलर आ जाएगा, मैं सुबह दिखाऊंगी आपको। और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है उन्होंने, मतलब डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। और सरगी हो गई है फाइनली, और अभी बज रहे हैं 3:30। तो अभी जा रही हूँ मैं सोने, और सुबह थोड़ा लेट ही उठेंगे क्योंकि पीयू भी नहीं है, वो अपने नानी के घर गई है, तो घर पे कोई है नहीं, तो कुछ काम भी नहीं है। सुबह लेट उठेंगे, उसके बाद पूरे दिन की क्या प्लानिंग रहती है और हम मंदिर जाएंगे या क्या करेंगे वो मैं आपको कल बताती हूँ। अभी उठी हूँ मैं, बज रहे हैं 9, और अभी भी बहुत नींद आ रही है। वेलकम बैक टू अनदर डे। और सुबह उठ गई थी मैं, पूजा वगैरह कर लिया था, लेकिन आज मैं पूरा दिन सोते हुए गई हूँ, तो मैंने सोचा लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल अपडेट। तो बस सोते गुजारा है मैंने। अभी आई थिंक 2-2:30 बज रहे होंगे, कितना बज रहा है, 2:30। तो अभी बज रहे हैं 2:30, और पूरा दिन बस सोते हुए निकाला मैंने। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका व्रत होता है तो आपको इतनी ज्यादा भूख लगती है। वैसे तो मैं डेली, क्या होता है, मेरा ऑफिस खत्म होता है 11:30-12 बजे, और मैं आराम से 2 बजे तक खाती हूँ, और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। बट आज क्या है कि सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं है, तो ये हो रहा है कि अब इतनी भूख लग रही है। जैसे मेरे हस्बैंड ने अभी कढ़ी चावल खाया, और वो मिठाइयाँ खा रहे जो कल मेरे सरगी के लिए लाए थे, तो वो सारी चीजें खा रहे। तो अब मुझे इतना लालच हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कल क्यों नहीं खाया यार, जबकि कल मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था। मैं बहुत थोड़ा सा सरगी मैंने किया है, बट अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और अभी क्या है कि अभी बज रहे हैं 2:30, तो मैं सोच रही हूँ मैं नहा धो लूँ अब, और मैं नहा के रेडी हो जाऊंगी। और देखते हैं मंदिर जाने का टाइम रहता है कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक 8 बजे का एक शो बुक किया है, तो वो हम देखने जाएंगे, ताकि मेरा टाइम पास थोड़ा और अच्छे से हो जाए, मुझे व्रत का थोड़ा कम पता चले। और दूसरा ये है कि हो सकता है हम घर पे ही पूजा कर ले, तो वो भी ठीक है, भगवान तो एक ही है हर जगह पे। और वैसे मेरी मम्मी कह रही थी कि नहीं मंदिर जरूर जाना, तो मैं देखती हूँ, मैं अपने आसपास, मेरे घर के पास जो मंदिर है उसमें ही चली जाऊंगी। और फिलहाल आप मेरे पीछे देखो, हम अभी देख रहे हैं सीरीज, सुबह से जब से मैं उठी हूँ तब से हम एक सीरीज देख रहे हैं। और बस कैसे भी मैं अपना टाइम पास करना चाह रही हूँ कि ये दिन निकल जाए, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज के लिए, इनफैक्ट संतरा भी रखा हुआ है तो उसके लिए भी लालच आ रहा है, इतनी भूख लग रही है। तो अभी बस मैं जब रेडी होंगी तो मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। और बस मैं जब शो पे जाऊंगी तो मैं वही जो, अभी तो मुझे साड़ी पहना है बिल्कुल पूरा, वो कहते हैं ना 16 श्रृंगार करना होता है, वो करना होता है तीज पे, तो वो तो मैं अच्छे से सारा रेडी होंगी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए पूजा करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मूवी देखने तो वो पहनकर नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद बस वहीं पे हम अपना व्लॉग एंड करेंगे। तो आप बने रहिए, थोड़ी देर का व्लॉग और है, और थोड़ा सा
अपना अपडेट मैं और दे दूंगी आपको। तो व्लॉग पे मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए। और बस मैं तैयार हो गई थी और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मेरी हेल्प कर रहे थे और यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह खींचा और बस इस तरह का कुछ मेरा लुक था। तो ये है मेरा तीज का लुक और ये देखिए मैंने ये हल्का सा ये पहना है और बहुत लाइट मेकअप करा है, पर लग रहा है कैमरे में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट नॉर्मल मेकअप करा है। और ये मेरी साड़ी जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था थोड़े दिन पहले। तो बस ये सिंपल सा मेरा तीज लुक है। और मैं आपको बताऊं हमारे बिहार में तो ये बहुत ज़्यादा इस तीज की ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। और हम शहर में तो वैसे नहीं कर पाते जैसे कि वहाँ पे होता है गांव में। वहाँ पे तो मतलब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हमें तो उतने रिचुअल्स नहीं पता होते हैं और मतलब हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मनाऊं। और दूसरी बात ये कि हमारे वहाँ पे पूजा नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों के वहाँ पे ना इसकी एक प्रॉपर पूजा होती है, पंडित जी बुलाकर और कथा होती है। जैसे कि मेरे मायके में मेरी जो मम्मी है और मेरी भाभी है वहाँ पे वो लोग कथा भी करवाते हैं और पूजा भी होती है। पर मेरे ससुराल में नहीं होता है, तो इसीलिए मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक पूजा तो नहीं करती हूँ। पर हाँ नॉर्मल पूजा जैसे दिया जलाना और प्रसाद चढ़ाना ये सारी चीज़ें हम करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर अभी पूजा करेंगे। तो बस वही उतना ही होता है तीज में हमारे वहाँ पे। तो बस अभी पूजा वूजा करके और आगे का प्लान है, फिर मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊँगी मूवी वगैरह के लिए, अच्छा नहीं लगता। तो मैं फिर सिंपल अपना कोई सूट वगैरह पहन के जाऊँगी। तो बस हम उसके बाद निकलेंगे मूवी वगैरह देख के। देखती हूँ कितना टाइम निकल सकता है मेरा। जितना टाइम मैं टाइम पास करके निकाल सकती हूँ वो निकालूंगी, क्योंकि भूख तो बहुत तेज से लगी है। और भूख से ज़्यादा क्या होता है ना कि आपने सुबह से पानी भी ना पिया हो। तो जब आप पानी भी नहीं पी रहे हो ना तो बहुत दिक्कत होती है। और अभी ऐसे लग रहा है हर चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो फिर नॉर्मल पानी क्यों ना हो। तो बट जो है चलो करना तो है ही, एक दिन तो अपने पति के लिए ऐसा कर ही सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये ना आप समझ लीजिए कि बिहार में ये करवा चौथ के इक्विवेलेंट होता है बिहार में, आई डोंट थिंक। और अभी मुझे नेल पेंट भी लगाना है, मैंने नेल पेंट नहीं लगाया है, बट इग्नोर करो आप इसे। और मुझे भी चूड़ियाँ भी पहननी है, तो वो अभी मैं करूँगी। ये मेरा फुल लुक नहीं है, मैं बस जल्दी जल्दी में भूल गई। तो हमारे वहाँ पे क्या होता है, मैं ये बता रही थी आपको कि हमारे वहाँ पे करवा चौथ नहीं होता है। बिहार में कोई करवा चौथ का कल्चर नहीं है। और अगर फिर भी कुछ लोग करते हैं तो वो अभी रिसेंट कुछ ईयर्स से होता है ना, लोग नई नई चीज़ें अपना रहे हैं तो वो चीज़ें कर रहे हैं। बट बिहार में जो तीज है वही करवा चौथ की तरह होता है। जैसे और जगह पे करवा चौथ होता है, बिहार में तीज होता है। और ये इसकी उतनी ही मान्यता है। ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और वहाँ पे मतलब आई थिंक मैरिड विमेन के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार बोला जाता है। तो बस ये एक छोटी सी बात मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती थी। और मैं बस अपने बैंगल्स पहन के और अपना नेल पेंट वगैरह लगा के, और महावर भी लगाते हैं। इसमें ये भी होता है, एक महावर लगाना होता है। इस कोई 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 इसे आलता भी कहते हैं, वो जो पैर में हम लाल कलर का एक रंग लगाते हैं, तो वो भी लगाऊंगी अभी। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके उसके बाद पूजा करेंगे और फिर हम निकलते हैं बाहर। तो मैं आपसे पूजा के बाद मिलती हूँ। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और अभी बज रहे 8 बजे की हमारी मूवी है और 8 बजे हम घर से निकले। लेकिन चलो ज़्यादा दूर नहीं है द्वारका, तो हम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और मेरे हस्बैंड थोड़ा गुस्सा हो रहा है क्योंकि मैंने लेट कर दिया पूजा वगैरह करते हुए। और थोड़ा बहुत जब हम शूट करते हैं तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा पिंक कलर का सूट पहना है, तो मैं आपको लुक नहीं दिखा पाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और आई मेकअप तो मैं रहने दूंगी, लेकिन मैं फाउंडेशन वगैरह निकाल लूंगी थोड़े टाइम बाद। तो बस अब फटाफट मूवी पहुंचते हैं और उसके बाद देखते कितना टाइम कैसे गुजरता है। और ये देखिए हम आ गए हैं पैसिफिक, ये द्वारका का जो पैसिफिक में मूवी हॉल है D21 में। ये बहुत अच्छा लगता है हमें। मॉल पहुंच गए और इतना लेट हो गया। मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा हो रहा है कि तुम्हारी वजह से लेट हुआ, तो मैं पहले मैं कह रहा था, पर कोई बात नहीं। बस ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
आई थिंक दीज बैंक्स आर लुकिंग नाइस, नो? These? बैंक। और यहाँ पे हम जब आए थे तो लकीली मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी, और फिर मैं अपने हस्बैंड को उल्टा सुना रही थी कि आपने मुझे पूरे रास्ते सुनाया। और ये देखिए, मैं आपको अपना लुक नहीं दिखा पाई थी। तो ये मैंने सिंपल सा एक पिंक कलर का सूट पहना था, ये मैंने लिबास से लिया था। तो ये इस टाइप के ना मेरे पास तीन है, एक येलो कलर का है और एक इसी का एक ग्रीन कलर का है जो आपने कल मेहंदी के लिए देखा था। तो ये मैंने सिंपल सा लुक किया था और बस मूवी देख के हम निकल गए थे। और ज़्यादा लंबी मूवी तो नहीं थी, बट मुझसे सच बताऊँ तो मूवी भी देखी नहीं जा रही थी, इतनी ज़ोर से भूख लगी थी। और इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मैं पहले ही बता दूँ आपको, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बस जैसे तैसे मैं घर पहुँच के सोई हूँ, और मतलब यहीं मैं अपना व्लॉग एंड करती